Good morning, all. Myself Zulekha from Justice for Society. Today, I am going to present on topic sedition under Indian Penal Code 1860. Firstly, I'll start introduction part. So, sedition deal करता है sedition deal करता है सेक्शन 124A ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860. जब आईपीसी का इम्प्लीमेंट किया गया था उस समय पे सेक्शन 124A आईपीसी में इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स अपनी आज़ादी के लिए लड़ते रहे और अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे थे, तो उस समय जो ब्रिटिशर्स थे उनके मन में डर पैदा हुआ और उन्होंने एक नया कानून लाने का सोचा एंड वो उन्होंने सेक्शन 124A को लाया एंड उसे इंक्लूड किया गया था 1870 में. अब हम बात करते हैं वहाबिस मूवमेंट की. वहाबिस मूवमेंट जो है वो एक इस्लामिक आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे ये जो आंदोलन था वो देश विरोधी आंदोलन बन गया था एंड बहुत जल्द ही पूरे देश में फैल गया था. इस आंदोलन को बंगाल एंड जो बिहार के जो किसान वर्ग थे एंड जो कारीगर थे एंड जो दुकानदार थे उन लोगों ने सपोर्ट किया एंड ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई, अपनी आवाज़ बुलंद की. लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनके उस टाइम पे आवाज़ को दबाने के लिए उनके पास कोई कानून नहीं था, तो उन्होंने इस वहाबी मूवमेंट के बाद ये नया कानून लाया सेक्शन 124A, जिसके तहत उन्होंने उनकी आवाज़ को दबाना चाहा. अब हम बात करते हैं मीनिंग, सेडिशन की मीनिंग की, जो अंडर सेक्शन 124A आईपीसी है. जो सेडिशन मीन्स जब कोई भी पर्सन अपने वर्ड से साइन या एक्शन के थ्रू किसी भी जनरल पब्लिक के मन में गवर्नमेंट के अगेंस्ट फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड एंड फीलिंग्स ऑफ डिसअफेक्शन पैदा करने की कोशिश करता है या पैदा करता है, तो उसे सेडिशन लॉ कहा जाता है. बेसिकली सेडिशन मीन्स जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स आम जनता के मन में सरकार के खिलाफ नफरत पैदा करना चाहता है या नफरत पैदा करता है, तो उसे सेडिशन लॉ कहते हैं. सेडिशन वर्सेस आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. एक तरफ तो जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, बात करता है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, एंड दूसरी तरफ सेक्शन 124A बात करता है सेडिशन लॉ की. तो हमें आर्टिकल 19 जो मिला है ये हमारा फंडामेंटल राइट है. इसके तहत हम अपनी हम स्पीच दे सकते हैं, हम अपनी बात को रख सकते हैं, ये हमारा राइट है. हम अपने देश में अपनी बात को कह सकते हैं इस राइट के तहत. लेकिन अगर हमें ये राइट मिला है एक तरफ, तो दूसरी तरफ अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत इसके कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हमें बताए गए हैं. लाइक जब हमें अपनी स्पीच देना है तो उस दौरान हमें अपने देश की इंटीग्रिटी एंड सॉलिटी का ख्याल रखना है, उसे खराब नहीं करना है, हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना है एंड हमें किसी को डिफेम नहीं करना है, किसी को अब्यूज नहीं करना. इन सारी बातों को हमें ख्याल में रखना है, ध्यान में रखना है. लेकिन जब बात आती है सेक्शन 124A की, तो ये जो सेक्शन 124 है ये ज़्यादातर तो ये हमारे जो आर्टिकल 19 है उसका वायलेशन किया जाता है इसके तहत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सेडिशन तब तक नहीं लगाया जा सकता किसी भी पर्सन के ऊपर जब तक उसके दिए गए स्पीच से या उसके थ्रू किए गए किसी एक्शन से या उसके द्वारा लिखे गए किसी आर्टिकल से पब्लिक में वायलेशन पैदा ना हो. जब तक वायलेशन पैदा नहीं होता तब तक हम उस पर सेडिशन के चार्जेस नहीं लगाया जा सकता है. तो ये हमारा जो सेडिशन का चार्ज है आजकल बहुत ज़्यादा ही इसका यूज हो रहा है. इसका जो सेडिशन है ये मतलब डे बाय डे ये इंक्रीज ही हो रहा है. लोगों को मतलब उनकी आवाज़ को दबाने के लिए ज़्यादातर सेडिशन का यूज किया जा रहा है. ये बहुत ही फेमस केस है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब रिलेटेड सेडिशन से रिलेटेड जो केस है. इस केस में जो केदारनाथ सिंह थे वो बिहार के फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसके वो मेंबर थे. वो बहुत ही वो एक ह्यूज रैली को एड्रेस कर रहे थे एंड उस टाइम पे उन्होंने जो सीबीआई को उन्होंने डॉग्स बोला एंड उन्होंने जो वो उस टाइम पे जो उसकी
उस टाइम पे जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उन्होंने कांग्रेसियों को बोला कि वो गुंडे हैं एंड वो ऐसा रिवोल्यूशन लेके आएंगे कि वो उनका खात्मा कर देंगे, उनको खत्म कर देंगे। तो उनके ऊपर सेडिशन के चार्ज लगा दिए गए एंड उनके ऊपर सेडिशन के चार्ज लगा दिए गए और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट बिहार ने उन्हें कन्विक्ट किया एंड उसके बाद उन्हें 3 साल की सजा हुई। उसके बाद जो केदारनाथ सिंह थे वो हाई कोर्ट ऑफ पटना गए, वहां पर उनकी जो अपील थी वो रिजेक्ट कर दी गई। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां वो कहते हैं कि ये जो वायलेशन, ये उनका जो सेक्शन 124 ए है उसका वायलेशन नहीं हो रहा है, ये उनका जो राइट है आर्टिकल 19 जो उनका फंडामेंटल राइट है ये उसका वायलेशन हो रहा है। तो उस पर जो उन्होंने जो कहा था कि वो कांग्रेसी को खत्म कर देंगे, तो उस पर वो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो गिल्टी प्रूफ किया एंड उनकी जो अपील थी उसे डिसमिस कर दिया। लेकिन उस टाइम पे और भी बहुत सारे केसेस चल रहे थे सेडिशन को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे केसेस को केदारनाथ सिंह के केस के साथ क्लब कर दिया एंड उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी पर्सन जो है, अगर कोई भी पर्सन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है इस सेंस में कि वो गवर्नमेंट के काम करने के तरीके में इम्प्रूवमेंट लाना चाहता है या फिर कुछ अल्टरनेशन करना चाहता है, तो उसके लिए उस पर सेडिशन के चार्ज नहीं लगाया जा सकता। एंड इस केस में सेडिशन को कॉन्स्टिट्यूशनल भी बताया गया है और कहा गया है कि कोई भी पर्सन अगर आर्टिकल 19 के तहत कुछ भी कहता है तो वो सेडिशन नहीं है। अब हम बात करते हैं पनिशमेंट की। जो सेडिशन की पनिशमेंट है वो अंडर 124 ए सेक्शन 124 ए है। तो जो सेडिशन है वो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसमें पर्सन को जो है बेल नहीं मिलती है एंड ये जो है ये कॉग्निजेबल है, ये कॉग्निजेबल केस है। एंड इस केस में अगर जो भी पर्सन इसके लिए चार्जेबल है तो वो आउट ऑफ कंट्री नहीं जा सकता, उसका जो पासपोर्ट है वो जब्त कर लिया जाता है एंड वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकता। जो इसकी पनिशमेंट है वो अप टू 3 इयर्स है एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट है एंड फाइन है। तारा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी बहुत ही फेमस केस रहा है सेडिशन से रिलेटेड। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ जो केस था हमारा केदारनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन तारा सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एंड इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के तहत जो उसका राइट है, अगर वो कोई बात करता है तो वो उस पर सेडिशन के चार्ज नहीं लगाए जा सकते। एंड उन्होंने ये भी कहा था इस केस में कि जो अगर मीन्स क्योंकि जब अगर कोई किसी के द्वारा कही गई बात से लोगों में वायलेशन नहीं होता है तो उस पर सेडिशन के चार्जेस नहीं लगाए जा सकते। एंड इस केस में ये भी कहा गया था कि जो सेडिशन के चार्जेस हैं वो, एंड इस केस में ये भी कहा गया था कि अगर कोई भी पर्सन जो है अगर कोई भी उसमें जो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जो रिस्ट्रिक्शन दी गई है इस केस में उसे भी बताया गया था। अब हम बात करते हैं बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की। इस केस में जो बलवंत सिंह थे उन्होंने कहा था, उन्होंने नारा लगाया था खालिस्तान जिंदाबाद। तो जब उन्होंने नारा लगाया तो उन पर सेडिशन के चार्ज लगा दिए गए थे एंड जब वो कोर्ट में उनको कोर्ट ले जाया गया, कोर्ट में जब ट्रायल चल रहा था तो उस टाइम पर जो कोर्ट ने कहा कि उन्होंने जो नारा लगाया खालिस्तान जिंदाबाद, उनके नारा लगाने से पब्लिक में वायलेशन पैदा नहीं हुआ जब तक अगर किसी की कही गई द्वारा बात से या किसी के नारा लगाने से या किसी की स्पीच से लोगों में वायलेशन नहीं होता तो उन पर जो है सेडिशन के चार्ज नहीं लगाए जा सकते। अब हम बात करते हैं फेमस ट्रायल की। जो सेडिशन के फेमस ट्रायल है, जो सबसे पहला चार्ज फेमस सेडिशन का लगाया गया था वो जोगेंद्र चंद्र बोस थे, उन पर लगाया गया था। जोगेंद्र चंद्र बोस जो हैं उनके एक बहुत ही उनकी एक बंगाली जो उनकी बंगाली मैगजीन थी, उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था अपनी उस मैगजीन में एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत। उन्होंने उसमें गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था जिसके लिए उन पर सेडिशन के चार्ज लगाए गए थे। और अब हम बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक केस की। ये जो बाल गंगाधर तिलक केस था ये बहुत ज्यादा ही फेमस केस रहा है। इस केस में बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर सेडिशन के चार्जेस जो हैं वो 3 बार लगाए गए थे। 2 बार उन्हें गिल्टी प्रूफ करके जेल भी भेजा गया था।
फर्स्ट टाइम जो जब केदारनाथ के ऊपर केस लगाया गया था, तो उनका जो अखबार था केसरी, उस पर उन्होंने गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म किया था, जिसके जवाब में गवर्नमेंट जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनके अगेंस्ट जो है सेडिशन के चार्ज लगाए एंड उन्हें जेल भेज दिया गया था, जिसके लिए उन्हें 1 साल की सजा हुई थी। उसके बाद दोबारा 1908 में तिलक जी को ऊपर सेडिशन के चार्ज लगाए गए थे एंड उस बार भी उनकी जो बेल थी वो रिजेक्ट कर दी गई थी एंड उन्हें उस बार 6 साल की सजा हुई थी। तिलक जी के बाद गांधी जी के ऊपर भी सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं। गांधी जी ने रोलेट एक्ट जैसे ऑपरेसी लॉ एंड जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था उसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत ज्यादा ही क्रिटिसिज्म किया था, जिसके लिए उन पर सेडिशन के चार्ज लगाए गए थे। ब्रिटिशर्स ने जिसके जवाब में उन पर सेडिशन के चार्ज लगाया था। जब कोर्ट में इसका ट्रायल हो रहा था सेडिशन का, तो जो गांधी जी के ऊपर कॉजिंग डिसअफेक्शन का चार्ज लगाया गया था एंड उन्हें भी 6 साल की सजा हुई थी। उसके बाद कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी हैं, जो उन पर भी ये जो अन्ना हजारे आंदोलन था, उस टाइम पर उन पर सेडिशन के चार्ज लगाए गए थे एंड उसके बाद जो कश्मीरी स्टूडेंट 60 कश्मीरी स्टूडेंट जो थे, वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, 60 जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है जो वो मैच देख रहे थे और उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान को चेयर अप किया एंड नारे लगा रहे थे, जिसके लिए उन पर सेडिशन के चार्ज लगा गए। कन्हैया कुमार जो है स्टूडेंट ऑफ जेएनयू, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, उन पर सेडिशन के चार्ज लगाए गए हैं एंड अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, जो कि हमेशा अपने तीखे लहजे और तीखे अंदाज की वजह से जाने जाते हैं, उन पर भी भड़काऊ भाषण देने के लिए सेडिशन के चार्जेस लगाए गए थे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ऑन सेडिशन, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट, जो सेडिशन के चार्जेस हैं वो डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। ये जो सेडिशन जो लॉ है वो ब्रिटिशर्स के टाइम से यूके का लॉ है, यूके से लिया गया है, लेकिन यूके में ये पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया है आई थिंक 2019 में, लेकिन हमारे देश में ये आज भी फॉलो किया जाता है एंड इसके जो केसेस हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। ज़्यादातर इसका जो इस्तेमाल है वो लोगों की आवाज़ को दबाने के लिए किया जा रहा है, तो हमारे देश में भी अकॉर्डिंग टू मी इसे मींस अबॉलिश कर देना चाहिए। कंक्लूजन, नाउ आई वांट टू कंक्लूड माय सेशन। तो जो सेडिशन लॉ है वो जो बहुत ही सीरियस ऑफेंस है, क्योंकि इसकी पनिशमेंट भी मीन्स बहुत ज़्यादा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है एंड ये जो है एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा जो आर्टिकल 19 है, हमारा फंडामेंटल राइट है, जो उसका जो है वायलेशन इसके थ्रू हो रहा है। तो जो क्योंकि लोगों की आवाज़, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि अगर कोई पर्सन की कही गई बात से या उसके द्वारा किए गए साइन से या उसके द्वारा लिखे गए आर्टिकल से पब्लिक में वायलेशन होता है तभी वो सेडिशन है। लेकिन आजकल कोई कुछ ट्वीट कर रहा है या कोई मीन्स कोई कार्टून बना रहा है या कुछ कोई आर्टिकल लिख रहा, तो भी उस पर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए जा रहे हैं। तो मीन्स ये ज़्यादातर हमारा जो आर्टिकल है आर्टिकल 19 उसका जो वायलेशन है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।